गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर 2 सेकंड टॉपिक करने जा रहे हैं, बेस। एसिड हम इससे पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेस। हाँ जी बच्चे, बेस क्या होता है? व्हाट इज बेस? बेस हैव बिटर टेस्ट, मतलब जिसका टेस्ट तीखा होता है, बिटर होता है, उसको हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। ओके, ये था बेस। जैसे एसिड क्या होता था? सोर टेस्ट। ऐसे बिटर क्या है? बिटर टेस्ट। ओके, बेसिस आर द केमिकली ऑपोजिट ऑफ एसिड। एसिड से बिल्कुल ऑपोजिट क्या होते हैं? बेस होते हैं। ओके, इसलिए एसिड प्लस बेस क्या बन जाता है? न्यूट्रल बन जाता है। न्यूट्रल मीन्स ना तो वो एसिड है ना वो बेस है। जितने भी हम मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, जितने भी हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, ये सभी बेस में आते हैं। क्या मेटल ऑक्साइड्स और मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिस? एग्जाम्पल क्या होते हैं? मेटल तो आप समझते हो, जैसे सोडियम। ऑक्साइड, ऑक्साइड मीन्स ऑक्सीजन। ठीक है, ये क्या है? बेस है। हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम मीन्स तो आपको पता ही है, मेटल। हाइड्रो, ये तो मेटल है। हाइड्रोक्साइड मीन्स ओ एच। जहाँ पे भी ओ एच आ गया मतलब वो बेस है। जैसे एच जहाँ पे आता था वो एसिड होता था, जिसमें एच आयंस रिलीज होते थे वो एसिड है, जिसमें ओ एच आयंस रिलीज होंगे वो बेस है। ठीक है। ए बेस की डेफिनेशन, ए बेस इज ए सब्सटेंस विच डिजोल्व इन वाटर। क्या था? बेस वो चीज है जिसको जब हम पानी में डिजोल्व करते हैं टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयंस इन सोल्यूशन। जब भी हम पानी में बेस को डालते हैं तब क्या हो जाता है? जैसे फॉर एग्जांपल NaOH, इसको पानी में वाटर में डाला तो Na अलग हो गया, OH आयंस अलग हो गए। जहाँ पे भी OH आयंस रिलीज होंगे दिस इज कॉल्ड बेस। फॉर एग्जांपल KOH, के आयंस प्लस OH आयंस अलग हो गए, मतलब ये भी बेस है। आज मेरे पास एक फ़ोन कॉल आई थी कि सर कल आपने समझाया कि HCl, हमें कैसे पता चलेगा ये एच आयंस रिलीज होते हैं? बच्चे, जब भी ये HCl हम वाटर में डिजोल्व करेंगे ना, ये एच आयंस अपने आप बाहर आ जाएंगे। इसका आपको पता चलेगा आप केमिस्ट्री लैब में जाकर, जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे। ठीक है, ओके। दो तरह के बेस होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बेस, एक वीक बेस। ठीक, स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं? जो बेस कंप्लीटली आयनाइज हो जाए, जब हम बेस को वाटर में ऐड करते हैं, जब वो बेस अच्छी तरह से पानी में घुल जाए और लार्ज अमाउंट में ओ एच नेगेटिव आयंस रिलीज कर दे, तो वो क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे फॉर एग्जांपल NaOH, KOH। वीक बेस कौन से? जो बेस जब हम पानी में डालें वो अच्छी तरह से अपने आयंस, मतलब कि अच्छी तरह डिल्यूट ना हो और बहुत कम अमाउंट में ओ एच आयंस रिलीज करे, उसको हम कहते हैं वीक बेस। ठीक, फॉर एग्जांपल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है बच्चे? ये थी सारी इंट्रो किसके बारे में? बेस के बारे में। क्लियर है? इसके बाद आ जाती है बच्चे बारी प्रॉपर्टीज। जैसे हम एसिड की प्रॉपर्टीज की थी, ऐसी बेस की। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिस हैव बिटर टेस्ट। ओके, यू नो। बेसिस फील सोपी टू टच, मतलब जैसे सोप होती है वो भी एक बेस है। ठीक है। ये एसिड ब्लू लिटमस टू रेड हो जाता था, ये बेस रेड लिटमस टू ब्लू हो जाता है। ओके, बेस भी कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन एज कम्पेयर टू एसिड कुछ कम करता है, लेकिन करता है। ओके, बेस को जब हम रिएक्ट करते हैं कुछ मेटल के साथ, कुछ मेटल के साथ, तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। कैसे? बेस क्या है? NaOH प्लस मेटल जिंक को जब हमने हीट किया तो क्या बन गया? ये एक्सेप्शनल केस है। क्या बन गया बच्चे? सोडियम जिंकेट। क्या फार्मूला होता है? Na2Z10O2। ये आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा, ये वाला। पेपर में स्पेशल ये वाली रिएक्शन आती है, क्योंकि बच्चों को कभी भी ध्यान नहीं रहता कि सोडियम जिंकेट बनेगा, वो कुछ और बना देता है। इसलिए जब हम जिंक को NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं तो बनता है सोडियम जिंकेट Na2Z10O2। क्लियर? प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। क्लियर? नेक्स्ट रिएक्शन, बेस को जब हम रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तो क्या प्रोड्यूस होता है? पता ही है, हमने एसिड में भी ये रिएक्शन की थी कि एसिड प्लस बेस क्या बनेगा? सोल्ट एंड वाटर। ये बेस है NaOH, एसिड H2SO4, क्या बन गया? सोल्ट Na2SO4, सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। ठीक, ये वाली रिएक्शन आप वो भी लिख सकते हो जो मैंने एसिड में करवाई थी। एज यू विश, जो मर्जी लिखो, तो वो भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट रिएक्शन है बेस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड। जब कहता है बेस को रिएक्ट करते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ तो क्या प्रोड्यूस होता है? सोल्ट एंड वाटर। ओके, एग्जांपल
बेस क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, OH आ गया बेस है, प्लस CO2 क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड, ऑक्साइड मीन्स ऑक्सीजन ऐड है। जब हम टेंस टू गिव क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट सोल्ट बन गया प्लस वाटर रिलीज हो गया। ठीक है बच्चे, ये जो रिएक्शंस होती हैं बच्चे, ये अच्छे से आपको लर्न करनी पड़ेगी। बस बेस की ये 7 प्रॉपर्टीज है। क्लियर। उसके बाद बारी आ जाती है यूजेस। कहाँ पे यूज होता है बेस? सोप में यूज होता है, मैन्युफैक्चरिंग में, जब हम पेपर इंडस्ट्री बनते हैं तब यूज होता है। एंटासिड, जब हमारी बॉडी में एसिड बन जाता है तो एंटासिड मतलब एसिड का विरोध करता है। कौन करता है? बेस। हमारी बॉडी में एसिड बन गया, हम क्या खा लेते हैं? बेस, इनो वगैरह खा लेते हैं, तो क्या बनता है? एसिड प्लस बेस क्या बना देता है? न्यूट्रल। न्यूट्रल हो जाता है। ठीक, ओके। वॉशिंग सोडा में यूज होता है, हम जो कुकिंग फूड करते हैं, बेकिंग सोडा, ऐसी जो मीठा सोडा जिसको कह देते हैं, ठीक है ना, जो पफिंग के लिए यूज होता है उसमें भी बेस यूज होता है। ये थे इसके यूजेस। ठीक है बच्चे, अब हम इसी में नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे की पीएच वैल्यू। कौन सी वैल्यू? पीएच। पीएच स्केल क्या होता है बच्चे? पीएच स्केल जब एक प्योर वाटर का, जो हम पानी को प्योर देखते हैं, तो उसमें पीएच वैल्यू क्या आ जाती है? 1 आती है। कितनी वैल्यू होती है? 1 होती है। ओके, एग्जाम्पल पहले मैं बताता हूँ पीएच स्केल क्या होता है। ये है बच्चे पीएच स्केल। अब आपको लैब में जाकर मिलेगा जी, जब आप केमिस्ट्री लैब में जाओगे तो आपको पीएच की एक स्ट्रिप मिलेगी, स्ट्रिप, ठीक है। उसकी वैल्यू होती है 0 से लेकर 14 तक। 7 पे ये न्यूट्रल होता है, ना एसिड ना बेस। क्लियर। 7 से कम जब हम जाएंगे, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये सभी एसिड हैं। 7 से ज़्यादा वाले 14 तक ये सारी बेस हैं। अगर हम अब सुनो, 7 से जब हम कम जाएंगे, 6, 5, 4, ये वीक एसिड है। जब हम वैल्यू पे जाएंगे 1, 2, 3 पे, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक, जितना ज़्यादा कम होगा उतना अच्छा एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग। जितना हम ज़्यादा दूर जाएंगे उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ये याद रखना। ये देखो, जितनी वैल्यू कम होगी वो गुड एसिड होगा, जितनी वैल्यू ज़्यादा होगी वो गुड बेस होगा। ठीक है, ये है स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे HCl H2SO4, ये है स्ट्रॉन्ग बेस जैसे NaOH KOH। ठीक है, ये है पीएच स्केल। अब हम प्योर वाटर की बात करते हैं। अगर प्योर वाटर को हम चेक करें तो उसकी पीएच वैल्यू कितनी आती है? 1। मतलब वाटर, ये है वाटर, वाटर को जब हमने क्या किया, हीट किया, तो इसमें से एक तो H+ आइंस निकलते हैं, एक OH आइंस। ठीक है, मतलब H+ आइंस मतलब एसिड, OH आइंस मतलब बेस। इसमें एसिड प्लस बेस दोनों इक्वल अमाउंट में होते हैं, ना एसिड ज़्यादा होता है ना बेस ज़्यादा होता है। इसलिए वाटर क्या होता है? न्यूट्रल होता है। आज पता लग गया क्यों न्यूट्रल होता है। अगर देखो, अगर वाटर एसिड या बेस होता तो हमारे लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती। ठीक है ना, अब एसिड ना तो जो वाटर है, वाटर ना तो एसिड ना बेस। क्यों? क्योंकि जब हम वाटर को डिसोशिएट करते हैं, तोड़ते हैं, तो इसमें H+ आइंस भी उतने निकलते हैं जितने OH आइंस निकलते हैं। मतलब हाइड्रोजन आइंस इज इक्वल टू हाइड्रोक्साइड आइंस। क्लियर बच्चे? ओके, ये है पीएच स्केल। ठीक है, सबकी अपनी अपनी पीएच वैल्यू होती है बच्चे, सबकी, हर एसिड की। ये जो हम एसिड खा लेते हैं जैसे लेमन है, ये वीक एसिड में आ गया। ठीक है बच्चे, हम सभी कुछ जो वीक, ऐसी वीक एसिड खाते हैं, ऐसी वीक बेस खाते हैं। जैसे हम कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं बेस, मीठा सोडा, तो वो वीक बेस है। हम ना तो स्ट्रॉन्ग बेस खा सकते, ना हम स्ट्रॉन्ग एसिड खा सकते। क्लियर है बच्चे? ओके। नेक्स्ट टॉपिक आता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। ये पीएच वैल्यू का हमारी लाइफ में, एवरीडे की लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है? ओके, ध्यान से सुनो। जब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, तो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है पीएच इन अवर डिजेस्टिव सिस्टम। सुनो बच्चे, मैं आपको बता चुका हूँ, हमारी बॉडी में एसिड बन गया, ठीक है, तो हम क्या लेते हैं? इनो लेते हैं, एंटास एसिड से लेते हैं। तो एंटासिड क्या होता है? बेस होता है। एसिड बना हुआ है, बेस ले लिया, तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, हमारी स्टमक क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। पीएच वैल्यू क्या होगी? न्यूट्रल। हमारी बॉडी के लिए याद रखना, हमारी बॉडी के लिए वैल्यू क्या चाहिए? हमें 7 चाहिए, न्यूट्रल चाहिए, ना एसिड ना बेस। क्लियर, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, पीएच चेंज एज कोज ऑफ टूथ डीके। डीके मीन्स दांत का गिरना। जब हम कुछ भी खाते हैं तो हमारी बॉडी में, माउथ में क्या बनता है? आफ्टर ईटिंग क्या बनता है? एसिड बन जाता है। हमारे माउथ में क्या बन जाता है? एसिड बन जाता है। जब एसिड बन गया तो पीएच वैल्यू कितनी आ जाती है? 5.5 अप्रोक्सीमेटली।
मतलब एसिड बन गया। तो हम क्या करते हैं, हम पेस्ट कर लेते हैं, जैसे कोलगेट कोई भी पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट क्या है, बेस है, तो वो माउथ हमारा क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। अगर हम पेस्ट करना छोड़ दें तो माउथ में क्या बनेगा, एसिड बनता रहेगा। तो एक दिन ऐसा आएगा कि जो हमारे टीथ है, दांत है, वो सारे ब्रेक हो जाएंगे, गिर जाएंगे। ओके ओके। थर्ड पॉइंट, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव टू पीएच चेंज। ओके, प्लांट्स और एनिमल्स के लिए भी पीएच की वैल्यू न्यूट्रल चाहिए। कैसे, जब हम सोइल में कोई प्लांट्स ग्रो करते हैं तो सोइल न्यूट्रल होनी चाहिए। अगर सोइल ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है ना, या ज़्यादा बेस है, तो हमारी फसल जो ग्रो नहीं होगी। कैसे, अगर सोइल ज़्यादा एसिडिक है तो हम उसमें क्या ऐड करते हैं, क्विकलाइम, जिसको हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। अगर सोइल एसिडिक है तो हम उसमें बेस मिला देते हैं, CaO। तो सोइल क्या होगी, न्यूट्रल होगी। अब हमारी फसल अच्छे से हो जाएगी। ठीक है बच्चे, ओके। हमारी बॉडी का पीएच, ये क्वेश्चन पक्का आता है पेपर में 1 मार्क्स का, कि हमारी बॉडी का पीएच वैल्यू कितनी है। हमारी पीएच वैल्यू है 7 to 7.5। वैसे बच्चे 7 होती है हमारी बॉडी की, लेकिन बुक्स वाले मान लेते हैं कि अप्रोक्सीमेटली इन दोनों के बीच होती है। क्लियर बच्चे, ओके। 3 पॉइंट हो गए। लास्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। सुनो, जब हमें हनी बी तो समझते हो ना, जब वो हमें स्टिंग करती है, हमें इंजेक्ट करती है, तो अपने हमारी बॉडी के अंदर एसिड छोड़ देती है, एसिड छोड़ देती है, ठीक है। तब हम उसके ऊपर कोई भी बेस, जैसे बेकिंग सोडा हो गया, वो रब करते हैं। रब करने, वो बेकिंग सोडा क्या है, बेस है। तो रब करने के बाद क्या हो जाता है, एसिड प्लस बेस क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है। अब एक और एग्जांपल है, जो हमारे घरों में जैसे गर्मी आ रही है, अब वास्प आएगी। वास्प तो पता है ना सबको क्या होती है। ये जब हमें स्टिंग करती है तो ये हमारी बॉडी के अंदर बेस छोड़ देती है। क्या छोड़ देती है, बेस। तब हम इसके ऊपर क्या लगाते हैं, विनेगर, या क्या लगाते हैं, पिकल, अचार भी कहीं लगाते हैं। तो अचार, पिकल क्या है, एसिड है, और बेस प्लस एसिड क्या बन गया, क्या बन गया बोलो, न्यूट्रल बन गया बच्चे। इसलिए वो स्वेलिंग नहीं आती, इसलिए लगाते हैं। बच्चे पूछते हैं कि ये लगाने के से जब हम वास्प हमें इंजेक्ट हो जाते हैं, हम ये जो पिक्कल है ये क्यों लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये बेस छोड़ देती है, हम एसिड लगा देते हैं, न्यूट्रल हो जाती है। ठीक है, याद रखना, वास्प बेस छोड़ती है हमारी बॉडी के अंदर, हनी भी एसिड छोड़ती है। क्लियर है बच्चे, ये थे पीएच वैल्यू की इंपॉर्टेंस क्या है, फोर्थ पॉइंट। ठीक है, सबसे पहले बच्चे हमने क्या किया आज, बेस किया, इसकी इंट्रो की, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, वीक बेस क्या होता है। अब बच्चे समझ लग गया ना, जो बेस है ये OH आयंस रिलीज करेगा, और जो एसिड है H आयंस रिलीज करेगा। जब हम वाटर में एंटर करेंगे ये अपने आप रिलीज कर देता है, हमें नहीं कुछ करने की जरूरत होती। और उसके बाद हमने क्या किया, प्रॉपर्टीज की। ओके, ठीक है ना, 7 प्रॉपर्टीज की। उसके बाद हमने यूजेस किए। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, पीएच स्केल कितनी वैल्यू होती है, ये न्यूट्रल होता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये वीक एसिड, ये वीक बेस, ये स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, वाटर की वैल्यू 1 की होती है, हाइड्रोजन आइंस इज इक्वल टू हाइड्रोक्साइड आइंस। ओके, उसके बाद इंपॉर्टेंस क्या है, इसके 4 पॉइंट्स हमने किए हैं। बस ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो गया बेस। क्लियर बच्चे, अब एसिड भी हो गया, बेस भी हो गया। लास्ट टॉपिक है सोल्ट, इसलिए मैं कल आपको वीडियो डालूंगा सोल्ट की। अगर कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तो ये मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, आप सभी के पास है, आप मुझे जब मर्जी मैसेज कर सकते हो। ठीक है बच्चे, ये वाली रिएक्शन ध्यान से कर लेना। ठीक है, ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आती है ज़रूर। थैंक यू।